अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। आज हम 6.6 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से हमने स्टार्ट लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट में देखें क्या लिख कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट कहा गया है, शो दैट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म ऑफ अ जियोमेट्रिक सीक्वेंस फॉर्म एन अदर जियोमेट्रिक सीक्वेंस। राइट। आपके पास ये जो गिवन टर्म्स हैं, अगर हम इनका रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास रेसिप्रोकल लेने के बाद जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो जीपी सीक्वेंस की टर्म बना देंगे। ये हमने शो करके दिखाना है। राइट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा स्टडी करें तो आपको अंदाजा हो जाता है कि आपने करना क्या है। सॉल्यूशन में आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपको गिवन क्या है जी। ओके, यू हैव टू राइट गिवन। गिवन हमारे पास तीन टर्म्स हैं, A1 A1 R⁴ ये हमारे पास गिवन है जी। राइट। हम इनके रेसिप्रोकल लेंगे जी। यू हैव टू राइट टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ गिवन टर्म ऑफ जीपी। जीपी की गिवन टर्म्स के रेसिप्रोकल लेंगे आप। राइट। वी हैव 1/A1 1/A1 R² 1/A1 R⁴। राइट। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स बन गई है। अब हमने इन टर्म्स को शो करना है कि ये जीपी सीक्वेंस की टर्म मैच। ओके, नाउ 1/A1 1/A1 R² 1/A1 R⁴ विल बी इन जीपी। ये जीपी में होंगी और ये जीपी में कब होंगी? इफ देयर कॉमन रेशियो इक्वल। अब आपके पास जब इनके कॉमन रेशियो इक्वल होती है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास रिजल्ट जो है अब वो जीपी सीक्वेंस है जी। ओके, तो आइए हम कॉमन रेशियो लेते हैं। ये पहली दो टर्म आप देख रहे हैं, इनकी रेशियो ले लें। इसके बाद ये नेक्स्ट टू टर्म देख रहे हैं, इनकी रेशियो ले लें। ठीक है, यहाँ पे हम रेशियो लेते हैं जी। पहली दो टर्म्स की जो रेशियो है, इसको आपने ऐसा करना है कि ऐसे लिखना है जी, 1/A1 R² 1/A1। ओके जी, देखिए पहली दो टर्म का बेटा मैंने यहाँ पे कॉमन रेशियो लिया। तो फर्स्ट ये सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये बराबर होगी जी किसके? आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट टू टर्म है, इनके कॉमन रेशियो लेने लगा हूँ जी। 1/A1 R⁴ ये अगली टर्म है, इसको डिवाइड कर देंगे प्रीवियस टर्म से। ठीक है, तो ये होगा जी 1/A1 R⁴ ओके। अब आप देख सकते हैं ऊपर भी फ्रैक्शन फॉर्म में टर्म है, नीचे फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है हम ऑलरेडी जानते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं जी। तो ये A1 ऊपर चले जाएगा रिजल्ट और A1 R² नीचे आ जाएगा। सो यू हैव टू राइट A1 ओवर ये बन जाएगा जी A1 R² इज इक्वल टू, सिमिलरली ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा रिजल्ट। A1 R² ओवर A1 R⁴। अब यहाँ पे आपने बेटा देखना है कि जी जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही, जैसे A1 कैंसिल हो रहा है, A1 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, R² यहाँ से कैंसिल हो गया जी। 1/R² बराबर आ गया आपके पास 1/R² के जी। ठीक है, तो ये देखें जी हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो रेसिप्रोकल टर्म्स थी उनका उनके जो कॉमन रेशियोज है वो बराबर आ गए जी। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है विच शो दैट, यू हैव टू राइट ओवर देयर, विच शोज दैट विच शो दैट
1/a1 कॉमा 1/a1 आर स्केयर कॉमा 1/a1 r⁴ आर इन जीपी। राइट। आप देख सकते हैं जो हमारे पास गिवन टर्म्स थी उनके हमने रेसिप्रोकल्स को लिया। रेसिप्रोकल वाली जो टर्म है बेटे वो आपके पास जीपी सीक्वेंस बना रही है। क्यों जीपी सीक्वेंस बना रही है? क्योंकि हमने इन टर्म्स को चेक किया, इनमें हमने रेशियोज ली, दो रेशियोज ली हमने, और वो बराबर आ गई है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो गिवन टर्म्स थी उनके रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल को जब हमने टेक आउट किया तो हमारे पास जो रिजल्ट बना है वो जीपी सीक्वेंस ही बना है जी। राइट। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं जी। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कि nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस फाइंड करनी है, और हमारे पास कुछ रिजल्ट्स गिवन है, जैसे रेशियो गिवन A5/A3 की, 4/5, A2 गिवन है 4/9। आप जैसा कि जानते हैं कि an जो है ये बराबर होता है हमारे पास A1 r⁻n−1। इस फॉर्मूले की हेल्प से आपने सबसे पहले A5, A3 और A2 को फाइंड करना है जी। ओके। यहाँ पे आप लिखेंगे जी, यूजिंग an इज इक्वल टू A1 r⁻n−1। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखने लगा हूँ A5। मेरा A5 कैसे कैलकुलेट होगा जी? ये बराबर होगा A1 r⁻⁴। ठीक है, n−1, 5−1 4 हो गया। और A3 क्या होगा? इसी तरह से आपके पास A3 आ जाएगा जी, A1 r⁻²। और A2 आपके पास बराबर होगा A1 raised to power 1। ठीक है। ये रिजल्ट्स A5, A3, A2 ये आपने यूज करने होंगे अपने गिवन रिजल्ट्स में। ओके। गिवन इज दैट, आपको जो गिवन है इसको आपने दो पोर्शन में लिख लेना है। देखिए यहाँ पे हम लिखने लगे हैं अपना फर्स्ट रिजल्ट, वो है जी A5/A3 बराबर है हमारे पास 4/5 के। और दूसरी तरफ हमारे पास A2 बराबर है 4/9 के। ओके। A5 की वैल्यू रिप्लेस करें, ऊपर जो आपने A5 टर्म वैल्यूएट की हुई है, ये हो जाएगी A1 r⁻⁴ डिवाइडेड बाय A3 A1 r⁻² इज इक्वल टू 4/9 है जी ये। ओके। आपने इसको ज़रा चेंज कर लेना है, ये हमारे पास 4/9 है। राइट, ये मिस्टेकनली यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, 4/9। और ये भी हमारे पास 4/9 करेक्ट हो जाएगा जी। ओके, यहाँ से दे देखिए आपके पास A1 से कैंसिल, r⁻⁴ डिवाइड हो जाएगा आर स्केयर से। आर स्केयर बराबर हो जाएगा आपके पास 4/9 के। आर आपके पास इक्वल हो जाएगा जी ±√4/9 के। आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी +/-2/3। ओके, यहाँ से आपने आर कैलकुलेट कर लिया। अब जो आपके पास दूसरा रिजल्ट गिवन रिजल्ट है, आपने इसको यूज करना है। इसको आप इक्वेशन 2 भी कह सकते हैं, या फिलहाल आप इसको ऐसे रहने दें। क्वेश्चन का नाम हम आगे चल के देंगे इसको। आपके पास जी A2 को हम लिख सकते हैं A1 r = 4/9। ठीक है। अब आप इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है। अब इक्वेशन 1 में आपने आर की वैल्यूज को पुट करना है। जब हम आर को रिप्लेस करेंगे तो A1 बराबर आ जाएगा जी +/-2/3। ओके, इज इक्वल टू 4/9। तो आप इस रिजल्ट को इस साइड पे ले जाएंगे। A1 आपका इक्वल आ जाएगा जी
3/2 प्लस माइनस 3/2, 3 इधर चला जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4/9। ठीक है। तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ये देखें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा, नीचे 3 रह जाएगा जी। A1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +-2/3। ठीक है। ये आपने A1 कैलकुलेट कर लिया, आपके पास R और A1 की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई। अब आप इजीली एनस्टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं जी। अब एनस्टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना होगा, AN वाला फॉर्मूला लगाना है जी। ठीक है। AN इज इक्वल टू A1 R⁻n-1, और आपके पास AN बराबर होगा जी A1। अच्छा, यहाँ इससे पहले आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आपके पास A1 क्या है। A1 आप पहले ले रहे हैं जी 2/3, और R आप चूज कर रहे हैं 2/3, पॉजिटिव दोनों वैल्यू है। AN की वैल्यू हमारे पास हो गई A1 R⁻n-1। A1 को रिप्लेस करें 2/3, R को रिप्लेस करें 2/3 होल पावर n-1। दोनों की बेसिस सेम है, तो आपकी nth टर्म जो है 2/3 होल पावर n-1 बनेगी जी। ठीक है। अब आपने कैलकुलेट करना है A1 आपके पास नेगेटिव है और R भी नेगेटिव है जी। ठीक है। अब आपकी nth टर्म क्या होगी जी, AN इज इक्वल टू -2/3 और -2/3 होल पावर n-1। राइट, अगेन आपके पास बेसिस जो है वो सेम आ गई है। अगर बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं जी। -2/3 होल पावर ये हो जाएगा आपके पास 1 + n-1। राइट। यहाँ पे भी आप एक काम करेंगे कि आपके पास ये n हो गई। ठीक है। इसकी पावर 1 है तो ऐड होने के बाद पावर n हो गई। इधर सेम सिमिलरली आपके पास AN बराबर हो जाएगा जी -2/3 होल पावर n। राइट, ये आपकी एनस्ट्रम एक ये आ गई, और एक एनस्ट्रम आपके पास ये आ गई जी। ठीक है। अब ये दो एनस्ट्रम आपने यहाँ पे फाइंड आउट की। दो एनस्ट्रम इसलिए फाइंड आउट की क्योंकि बच्चे हमारे पास जो R और A1 की वैल्यूज थी वो दो थी जी। ठीक है। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। कैसे हमने सॉल्व किया इसको आप देख सकते हैं। ओके, और ये जो क्वेश्चन है बच्चे, फैसलाबाद बोर्ड में ये 2021 में आया हुआ है, और एजे के बोर्ड में भी ये 2018 में आ चुका है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा जी। ठीक है जी। ओके जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट को देखें, क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड 3 कंसेक्टिव नंबर्स इन जीपी कहा गया है, जिनका सम आपके पास गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है। राइट, हमारे पास दो कंडीशंस गिवन है, मीन्स टू से कि सम गिवन है, जो नंबर्स हमने ढूंढने 26, और उनका प्रोडक्ट गिवन है। हमने 3 कंसेक्टिव नंबर्स फाइंड करने। ओके, लेट्स 3 कंसेक्टिव नंबर्स इन जीपीबी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 3 नंबर्स को सपोज करना है। पहला नंबर आपके पास A1/R है, ये A1 है, और दूसरा नंबर है A1R हो जाएगा जी। ये 3 नंबर्स आपने खुद से सपोज किए। राइट, आपने ये नंबर इस तरह से सपोज करने हैं कि जब आप इनका प्रोडक्ट लें तो आपके पास A1 आ सके और आप R फाइंड आउट कर सके। ये हमारी एक सिमेट्री होती है इसको सपोज करने के लिए। ओके, ऐसे हमने एपी के अंदर कुछ नंबर्स की तरतीब याद रखी हुई थी, सेम एज इट इज आपने जीपी में भी नंबर्स को जो है कंसेक्टिव नंबर्स को सपोज करना है। अब इनके ऊपर कंडीशन लगानी है। जैसे हमारे पास पहली कंडीशन है कि इन तीनों का सम जो है वो 26 है, प्रोडक्ट जो है वो 216 है। तो आइए सम की तरफ आते हैं। आपके पास सम A1/R + A1 +
A1R इज इक्वल टू 26 हो गया। इसमें फ्रैक्शन फॉर्म है तो आप आर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट द इक्वेशन। जैसे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये रिजल्ट हो जाएगा जी A1 + A1R +A1R²। या आप इसको ऐसे लिख दें, आपने एलसीएम ले लिया इन सारी टर्म्स का, तीनों टर्म का। ये आर इधर चला जाएगा, A1 + A1R +A1R² इज इक्वल टू 26R। ओके, ये रिजल्ट हमारा बन गया यहाँ तक। अब हमें अगर A1 मिल जाए तो हम इजीली यहाँ से आर फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए फिर हम दूसरी एक गिवन कंडीशन की तरफ आएंगे, प्रोडक्ट वाली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी तीनों का प्रोडक्ट आपको गिवन है, तो आपने तीनों नंबर्स को, कंसेक्टिव नंबर्स को यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। और आपके पास ये जो आर है कैंसल आउट हो जाएगा, ये आर से आर कैंसिल हो गया, और आपका ये रिजल्ट हो जाएगा जी A1³ इज इक्वल टू 216। ओके, आपके पास A1 आ जाएगा, आप अगर क्यूब रूट लें 216 का, तो A1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। अब A1 की वैल्यू जो आपने अभी कैलकुलेट की, इसको आपने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में जी। ठीक है, ये आपने जो इक्वेशन 1 बनाई है इसमें आपने रिप्लेस करना है जी। जैसे आप रिप्लेस करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा आर फाइंड आउट करना जी। ठीक है, यहाँ पे A1 पुट करें, ये हो जाएगा 6 + 6R + 6R² इज इक्वल टू 26R। ओके, इसको रीअरेंज करें, 6R² +6R -26R +6 इज इक्वल टू 0। 6R² -20R +6 इज इक्वल टू 0। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास दो तरीके हैं, मिड टर्म ब्रेक कर लें या फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। लेकिन फर्दर ये सिंप्लीफाई हो सकता है, इसमें आप ऐसा करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको 2 से। तो हमारे पास ये हो जाएगा जी 3² -10R +3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैं इधर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं जी। इसकी मिड टर्म ब्रेक कैसे होगी, 3R²। 3R² को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 9R²। तो हमने ऐसा नंबर यहाँ पे लिखना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म बने, और मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट वाला रिजल्ट बने। तो ये हमारे पास बनता है जी -9R -R +3। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट वाला रिजल्ट बन जाएगा। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो -10R बनता है जी। ओके, यहाँ से कॉमन लें और इधर से कॉमन लें आप। यहाँ से आपके पास 3R कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा जी R -3। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, -1 कॉमन ले लें, आपके पास R-3 इज इक्वल टू 0। ओके, आपने -1 कॉमन लिया, ये प्लस कन्वर्ट हो गया माइनस में, अगेन कॉमन ले लें, R-3 इंटू 3R-1 इज इक्वल टू 0। और आपके पास R की दो वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ से, क्योंकि आपके पास दो लीनियर फैक्टर्स हैं, इनको आप 0 के बराबर रख सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक R की वैल्यू आ जाएगी 3, और दूसरी R की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 3R इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 1/3। ओके, A1 आप पहले निकाल चुके हैं, R आपने जो है
फाइंड आउट कर लिया। अब आपने करना ये है कि जो नंबर सपोज किए थे वो नंबर फाइंड आउट करने हैं जी। उनको फाइंड आउट करने से पहले आपने दो पार्टीशन कर लेनी है। यहाँ पे आप लिखेंगे जी व्हेन यू हैव गिवन A1, A1 हमारे पास 6 था, एंड और हम आर यूज कर रहे हैं 3। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे नंबर। हमारा पहला नंबर क्या था जी, A1/R। दूसरा नंबर A1 था। तीसरा नंबर हमारे पास A1R था जी। ठीक है, वैल्यूज पुट करें। ये हो जाएगा 6/3, कॉमा 6, कॉमा आपके पास 6 × 3, ये 2, 6, 6 3 = 18। ठीक है जी, आप दे सकते हैं इसे 2, 6, 18। ये तीन नंबर आपके पास कंसेक्टिव 3 नंबर आ गए, जो कि जीपी सीक्वेंस के नंबर्स हैं जी। राइट, इनकी कॉमन रेशियो अगर हम फाइंड करना चाहें तो वो सेम होगा। जैसे 6/2 आपके पास आएगा जी 3, और 18/6 भी 3 होगा जी। अब आपने यहाँ पे लिखना है व्हेन A1 = 6 एंड आर की दूसरी वैल्यू आपके पास है जी 1/3। ठीक है, इनको यूज करके ये अगेन कंसेक्टिव नंबर्स को फाइंड करना होगा। A1/R, A1, A1R। ठीक है, आर की वैल्यू को रिप्लेस करें और A1 की वैल्यू को रिप्लेस करें। 6/1/3, A1 हमारे पास 6 × 1/3। ये रिजल्ट ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 18/6, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 आपके पास बच जाएगा जी। ठीक है, सेम नंबर है बट उसकी अरेंजमेंट जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है जी। ठीक है, होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। और ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। ये लाहौर बोर्ड में दो दफ़ा आ चुका है, 2016 2019 में, और सरगोदा बोर्ड में ये बेटा आ चुका है। इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से देखना है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखें। इफ द सम ऑफ अ फोर कंसेक्टिव टर्म ऑफ जीपी इज 80, अरिथमेटिक मीन ऑफ अ सेकंड एंड फोर्थ टर्म ऑफ देम इज 30, फाइंड द टर्म्स। आपने टर्म फाइंड आउट करनी है। जीपी के चार कंसेक्टिव टर्म्स फाइंड करनी है आपने। राइट, और सबसे पहले आप सपोज करेंगे आपके पास जो फोर कंसेक्टिव टर्म है वो A1 है, A1R, A1R², A1R³ आप जानते हैं कि आपके पास जो जीपी सीक्वेंस है उसकी टर्म्स का जो सीक्वेंस है कुछ इस तरह से होता है जब हम कंसेक्टिव टर्म्स ले रहे होते हैं। ओके, और हमारे पास दो कंडीशंस हैं, इन दोनों कंडीशंस को हम करेंगे यूज, और उसके बाद फिर हम फाइंड आउट करेंगे ये चार टर्म्स। देखें आप इन टर्म्स को अगर देखें तो इसमें A1 और R आप देख सकते हैं फाइंड आउट करेंगे जी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इसमें कंडीशन 1 लिखनी है। कंडीशन 1 क्या है हमारे पास, सम ऑफ फोर कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ जीपी इज 80, इनका सम लेना है और वो बराबर है 80 के। आपके पास A1 + A1R +A1R² +A1R³ = 80। ओके, सिमिलरली आपके पास दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, अरिथमेटिक मीन ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ टर्म ऑफ जीपी = 30। ओके, अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है आप जानते हैं। अरिथमेटिक मीन अगर आप दो टर्म्स का ले रहे हैं तो दो टर्म्स का सम लेके उनको 2 पे डिवाइड कर देना होता है। यहाँ पे अरिथमेटिक मीन जो पूछा गया है वो सेकंड टर्म का मीन, दूसरा हमारे पास फोर्थ टर्म का, जो फोर्थ टर्म है ये वाली है। ओके, तो इनको ज़रा ऐड करें। आपके पास A1R +A1R³ /2 हो जाएगा, ये बराबर है आपके पास 30 के। ये गिवन है हमारे पास। ठीक है,
अरिथमेटिक मीन ऑफ सेकंड एंड फोर्थ टर्म का मतलब ये है जी। ओके। जैसे आप ए और बी के दरमियान अरिथमेटिक मीन लिखते थे, वो क्या होता था, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पे हमारे पास ये सेकंड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। ओके। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं जी। टू अगर आप इधर ले आएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, A1R प्लस A1R क्यूब बराबर हो जाएगा आपके पास 30 × 2। A1R प्लस A1R क्यूब इज इक्वल टू 60। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। ओके। इस इक्वेशन को आप नाम दे दें, इक्वेशन वन का नाम दे दें इसको। इक्वेशन टू के लिए आप आ जाएंगे इधर। इक्वेशन टू में आपने क्या करना है, इक्वेशन टू कैसे बनानी है, इसके लिए आपको रीअरेंज करना है इस अपने इस रिजल्ट को। A1 प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास A1R और A1R क्यूब वाली टर्म गिवन है। तो आप इधर रीअरेंज करें, यहाँ पे लिखें जी A1R प्लस A1R क्यूब प्लस जो रिमेनिंग टू टर्म है उनको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ। देखें, ये पहली टर्म A1 है, प्लस ये जो ग्रीन में मैंने लिखा है ये वाला रिजल्ट है। ठीक है। प्लस ये जो आपकी चौथी टर्म हो जाएगी A1R² इज इक्वल टू 30, राइट। ये सम फॉर्म में हो तो इनको आप रीअरेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है जी। अब आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है ना आपका, ये इक्वेशन वन का रिजल्ट रिप्लेस हो सकता है यहाँ पे। तो आप रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पे आपके पास A1 प्लस इसकी जगह पे आपने पुट कर देना है 60 प्लस A1R² इज इक्वल टू 80। ये हो जाएगा A1 प्लस A1R² इज इक्वल टू 80 - 60। आपने क्या किया, ये जो 60 रिप्लेस किया था इसको 80 में से आके सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब आपके पास A1 प्लस A1R² बराबर हो जाएगा 20 के, और ये इक्वेशन नंबर टू हो जाएगी आपकी। ठीक है। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में माइनर डिफरेंस है। यहाँ पे R³ देख रहे हैं आप, इधर R² है। तो हम चाहते हैं कि दोनों में रिजल्ट सेम बने, तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन नंबर टू को R के साथ जी। ओके। यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाय R ऑन बोथ साइड। तो अब आपके पास जो रिजल्ट है ये बराबर हो जाएगा जी A1R प्लस A1R³ इज इक्वल टू 20R। ठीक है। ये जो इक्वेशन बनी है आपके पास इक्वेशन, आप इसको इक्वेशन टू का नाम ना दें, आप इसको इक्वेशन नंबर टू कहते हैं जी। ठीक है। मतलब आपके पास ये रिजल्ट जो बना था इसको R से दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फिर आपने फर्दर काम करना है जी। ओके। अब आते हैं इसमें R कैलकुलेट करना है। तो हमें इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है जी। यहाँ पे आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू। ओके। A1R प्लस A1R³ इज इक्वल टू 60, और यहाँ पे आपके पास A1R प्लस A1R³ बराबर है जी 20R के। तो सब जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, आपके पास ये रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, ये भी पूरा रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, इधर जीरो बच जाएगा, और राइट साइड पे आपके पास 60 - 20 R बचेगा जी। अब आपका ये जो 20R है ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 ÷ 20। R आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएगा 3। ठीक है। ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई जी। ओके। जब आपको R मिल गया तो आपने फाइंड आउट करना है जी अब A1। ठीक है।
तो आप आर की वैल्यू पुट कर दें, इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में पुट कर दें, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें जी। हम इसे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में जी। ठीक है, तो आप यहाँ पे पुट करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, हाँ जी, आप पुट करेंगे जी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, आप इससे ऊपर वाले रिजल्ट पे भी पुट कर सकते हैं, A1 + A1 R इज इक्वल टू 20, यहाँ पे पुट कर दें, ज़्यादा बेस्ट है। आपके पास जी ये हो जाएगा A1 + A1 R की वैल्यू आपने 3 पुट कर दी, आपके पास 20 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करें, ये 4A1 = 20 हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी 20/4। आपने 5 कैलकुलेट कर लिया जी। A1 और R जब आपको मिल जाएगा, फिर आपने वो 4 नंबर्स ढूंढने जो आपने सपोज किए थे जी। ठीक है, कंसेक्टिव नंबर्स। यहाँ पे आप लिखेंगे जी, व्हेन A1 = 5 और आपके पास R की वैल्यू 3 आई थी जी। इनको पुट करके आपके पास 4 कंसेक्टिव नंबर्स क्या थे, A1, A1R, A1R², A1R³। ये हमारे पास 4 कंसेक्टिव टर्म्स है। A1 5 हो जाएगा, 5 × 3, 5 × R की जगह पर रिप्लेस करेंगे 3। आपके पास A1 की वैल्यू 5, R की जगह पे आप रिप्लेस करेंगे 3 का क्यूब। राइट, तो आप देख सकते हैं आपके पास अब रिक्वायर्ड नंबर्स बन चुके हैं। पहला नंबर 5 हो जाएगा, दूसरा नंबर 15 हो गया, तीसरा नंबर हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद बनेगा जी 18। अच्छा, यहाँ पे ए की जो वैल्यू है हमारे पास, ए की वैल्यू को रिविजिट करें क्योंकि हमारी ए की वैल्यू करेक्ट नहीं है। आपके पास यहाँ पे स्केयर आएगा जी, देखें यहाँ पे आपने स्केयर पुट करना है। राइट, जब आप स्केयर पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी, ये 3 का स्केयर 9 होगा, और ये बनता है A1 + 9A1। ठीक है, इसको आप लिखेंगे 10A1। ओके, और ये आपके पास जी A2 आ जाएगा, 20/10। ये करेक्ट कर लीजिएगा, A1 हमारे पास 2 आ गया। राइट, यहाँ पे भी आप 2 रिप्लेस कर देंगे A1 को, R3 है। तो आइए दोबारा देखते हैं इसको। आपने यहाँ पे 5 की जगह रिप्लेस कर देना है जी 2 को, और ये आपके कंसेक्टिव टर्म ठीक हो जाएगी जी। A1 आपका 2 है, A1 2 पुट किया, यहाँ पे भी 2 पुट कर दिया आपने, इधर भी 2 पुट कर दिया जी। ठीक है, ये पहली टर्म आपके पास 2 है। तो दूसरी टर्म क्या होगी, दूसरी टर्म हमारे पास 6 हो जाएगी, तीसरी टर्म हमारे पास हो जाएगी 18, और चौथी टर्म हमारे पास हो जाएगी 54। ओके, ये जी हमारी 4 रिक्वायर्ड टर्म थी जो हमने ढूंढनी थी, और इनका अगर हम सम देखें तो हमारे पास बनता है 80, और इसकी सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म, इसका अरिथमेटिक मीन ले तो वो हमारे पास होगा 30 जी। ओके, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जी। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12।
ओके जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। इसमें हमें गिवन है जी, तीन टर्म्स गिवन है जीपी में, 1/a, 1/b, 1/c इन अ जीपी। शो दैट द कॉमन रेशियो इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट ए ओवर सी, दैट इज आर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए ओवर सी। ओके, कॉमन रेशियो को हम जीपी सीक्वेंस के अंदर आर बोलते हैं जी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। ये गुजरावाला बोर्ड में, सरगोदा बोर्ड, लाहौर बोर्ड और रावलपिंडी बोर्ड के अंदर अक्सर अवकाश शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है जी। आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे मेंशन करना है जी, सिंस वी हैव गिवन 1/a, 1/b, 1/c आर इन जीपी, ये हमें गिवन है। अगर ये जीपी में है तो इनके कॉमन रेशियोज जो है वो एग्जिस्ट करेंगी। सो आपने करना ये होगा, यहाँ पे कॉमन रेशियो ले लेना है, और कॉमन रेशियो को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली दो टर्म का कॉमन रेशियो क्या बनेगा, 1/b डिवाइडेड बाय 1/a इज इक्वल टू, इन दो टर्म्स का क्या होगा, 1/c डिवाइडेड बाय 1/b। और आपने क्या करना है जी, दो क्वेश्चन बना देना है। यहाँ पे आपने लिखना है आर इज इक्वल टू 1/b ओवर 1/a, अलग कर दिया आपने, और 1/c ओवर 1/b, ये रिजल्ट अलग कर दिया जी। अब ये भी फ्रैक्शन फॉर्म है, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म है, और फ्रैक्शन में लिखा हुआ है आपने दो फ्रैक्शंस को। ये ए ऊपर चला जाएगा, बी नीचे आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं ए ओवर बी, राइट। ये बहुत बेसिक रूल्स हैं, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इक्वेशन 1 होगी, और इसी तरह से आपने इस बी को ऊपर ले जाना है, सी को नीचे ले आना है, बी ओवर सी हो जाएगा। यहाँ से आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई जी। ओके, इन दोनों इक्वेशन को आपने करना है मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आर मल्टीप्लाई बाय आर। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है, और राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई करना है। ये वाली साइड इससे मल्टीप्लाई होगी जी। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा जी, आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे हो जाएगा आर स्केयर, और ये बी बी से कैंसिल हो जाएगा, ए ओवर सी हो गया। आप स्केयर रूट ले लेंगे, तो ये ए ओवर सी हो गया जी। ठीक है, तो आपका रिजल्ट प्रूव हो चुका है। कॉमन रेशियो आपका बराबर आ गया है प्लस माइनस अंडर रूट ए ओवर सी के जी। राइट, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। आपको गिवन थी ए 1/a, 1/b, 1/c, ये आर इन जीपी सीक्वेंस। अगर ये वाली जो टर्म्स हैं वो जीपी में होंगी, तो इनके कॉमन रेशियोज क्या होंगे, सेम होंगे जी। राइट, ये मैंने कॉमन रेशियो लिया पहली टर्म का और दूसरी टर्म का, फिर इसको बराबर रखा, दूसरी टर्म आपके पास और तीसरी टर्म का रेशियो ले लिया जी। को अलग अलग कर दिया, क्योंकि ये दोनों रेशियोज जो है वो आर के बराबर हैं। तो आपके पास यहाँ से आर इक्वेशन 1 बनी, और ये आपके पास इक्वेशन 2 बनी। इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आर फाइंड आउट होके आ गया जी। इज इट ओके? ओके जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 है। आइए देखें इसकी स्टेटमेंट को। इसकी स्टेटमेंट में क्या कहा गया, देखें। इफ द नंबर 1, 4 एंड 3 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्री कंसेक्टिव terms of an AP, resulting numbers are in GP. Find the number if their sum is 21. ओके, बेटे यहाँ पे ये कहा गया है कि आपके पास एपी सीक्वेंस के तीन कंसेक्टिव टर्म्स हैं। उन तीनों कंसेक्टिव टर्म में से आपने तीन, 1, 4 और 3, ये जो तीन नंबर्स आप देख रहे हो, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। और जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट आएगा, उसके रिजल्टिंग नंबर्स को आपने फिर जीपी सीक्वेंस को लिख देना है। ठीक है, आपने ये नंबर्स फाइंड आउट करने हैं फिर जीपी सीक्वेंस के, और इसके अलावा आपको यहाँ पे सम गिवन है जी। ओके, तो आइए सवाल को हल करते हैं जी। सबसे पहले आपने यहाँ पे सपोज करना होगा, लेट थ्री कंसेक्टिव
टर्म्स टर्म्स कह दें या नंबर कह दें, एक ही बात होती है। आप पहले ये सपोज कर चुके हैं एपी के अंदर तीन कंसेक्टिव टर्म्स किस तरह की होती हैं जी। A1 - D, A1, A1 + D। ओके। जब एपी में हमें तीन कंसेक्टिव नंबर्स का कहा जाए, सपोज करें या टर्म्स का कहा जाए, तो हम इस तरह से सपोज करते होते हैं जी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड कि तीन कंसेक्टिव नंबर्स जो है ये हमने सपोज किए हैं। अब हमने देखना होगा इनके ऊपर कंडीशन क्या है। बाय गिवन कंडीशन पहली कंडीशन हमारे पास है कि जी इनका सम जो है वो 21 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनका सम। आप यहाँ पे लिखें जी A1 - D +A1 + A1 + D = 21। आपके पास डी से कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3A1 = 21। A1 की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी जी। ओके। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है जी। दूसरी कंडीशन ये गिवन है कि आपके पास ये जो तीन कंसेक्टिव नंबर्स हैं, जैसे पहला नंबर A1 - D है, इसमें से आपने 1 सब्ट्रैक्ट करना है। और A1 जो है आपका ये दूसरा नंबर है कंसेक्टिव, इसमें से आपने 4 सब्ट्रैक्ट करना है। और A1 + D, इसमें से आपने 3 सब्ट्रैक्ट करना है। और इनके रिजल्ट को एक सीक्वेंस बना के आपने जीपी में लिखना है जी। राइट। आफ्टर सब्ट्रैक्शन आपके पास ये जो टर्म्स होंगी, ये जीपी सीक्वेंस की टर्म होंगी। अब इनके अंदर आपने पुट करना है A1 को जी। अब A1 आप अगर यहाँ पे पुट करें, रिप्लेस करें, तो हमारे पास ये सीक्वेंस कुछ इस तरह से बनेगी। 7 7 - D - 1, आप पहले यहाँ पे लिख लें कि हमारे पास जो A1 है 7 है, और ये हम पुट कर रहे हैं अबव। ठीक है। आपके पास 7 - D - 1 हो जाएगा, कॉमा 7 - 4 हो जाएगा जी। ये आपके पास 7 + D - 3 हो जाएगा, आर इन जीपी सीक्वेंस। 7 - 1 आपके पास 6 - D बच जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये वाला रिजल्ट हमारे पास 7 - 3 4 + D हो जाएगा जी। ओके। ये तीनों टर्म्स आपके पास जीपी सीक्वेंस के में होंगे। इन तीनों टर्म्स को अगर हम देखें तो ये हमारे पास जीपी में है। अगर ये जीपी में है तो हम यहाँ पे इनका कॉमन रेशियो ले सकते हैं। इनका कॉमन रेशियो एग्जिस्ट करेगा। इनके कॉमन रेशियो क्या होगा जी, हम इन दो टर्म्स का कॉमन रेशियो लेंगे, उसके बाद फिर हम इन दो टर्म्स का कॉमन रेशियो लेंगे, इनको बराबर लिख देंगे जी। इसको आप लिखें 3/6 - D इसको आप लिखेंगे 4 + D/3। ओके। इस रिजल्ट से हमें डी की वैल्यू मिलेगी, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, हमारे पास ये बन जाएगा जी 3 × 3 बराबर होगा 4 + D × 6 - D। राइट। स्क्रीन को थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं और फर्दर इसकी कैलकुलेशन करते हैं जी। ये बच्चे हमारे पास हो जाएगा जी 9 = अब देखिए ये दो ऐसे रिजल्ट्स हैं जिनको हमें सिंप्लीफाई करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे आप 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डी के साथ ये हो जाएगा 24 - 4D +D 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 60 हो जाएगा, और डी डी से मल्टीप्लाई होगा तो ये -D² हो गया जी। ओके। अगेन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है। आप ऐसा करेंगे जी, इसको लिख देंगे कुछ इस तरह से कि ये आपके पास -2D + 2D - D² हो जाएगा।
नाइन को आप इस रिजल्ट को इधर ले जाएं या नाइन को इधर ले आए, हम इन सब रिजल्ट्स को उधर ले जाते हैं। हमारे पास ये हो जाएगा D² -2D +9 -24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम ये तीनों टर्म्स को उस साइड पे ले गए, लेफ्ट साइड पे, क्योंकि हमने D² को ना पॉजिटिव रखना था। तो हमारे पास ये रिजल्ट बनता है D² -2D -15। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है जी, और हमारे पास टी की वैल्यूज आ जाएंगी, दो वैल्यू आ जाएंगी। आप इनकी मिड टर्म ब्रेक करें, मिड टर्म क्या हो सकती है जी? जी, मिड टर्म हमारे पास होगी D² -5D +3D, राइट, -2D बनता है, और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट और लास्ट वाला रिजल्ट बनता है जी। आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इधर से कॉमन लेंगे जी। यहाँ से आपके पास D कॉमन आ जाएगा, D -5 हो जाएगा, और +3 कॉमन ले लेंगे आप यहाँ पे, D -5 रिमेनिंग रह जाएगा, अगेन कॉमन ले, आपके पास D -5 × D+3 इज इक्वल टू 0। D -5 0 के बराबर हो जाएगा, और D+3 भी 0 के बराबर हो जाएगा। एक D की वैल्यू आपके पास 5 आ गई, दूसरी D की वैल्यू आपके पास -3 आ गई। ठीक है, आपके पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं D की, A1 की वैल्यू आप पहले निकाल चुके थे। अब आपने फाइंड आउट करना है जी उन कंसेक्टिव नंबर्स को जी। अपने ऐसे दो पोर्शन कंसीडर कर लेने, यहाँ पे हम लिखेंगे जी व्हेन A1 हमारे पास क्या है, व्हेन A1 इज इक्वल टू 7, एंड पहली D की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 5, और दूसरी D की वैल्यू हमारे पास -3 आई है जी। ठीक है, when A1 is equal to 7 and D is equal to -3। ओके, वेरीफाई कर लेते हैं। ये आपके सामने है। एक D की वैल्यू 5 है और एक D की वैल्यू -3 है। इन दोनों वैल्यूज के लिए आपने रिक्वायर्ड नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे आप नीचे लिख देंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स आर। पहला नंबर आपके पास क्या था जो आपने सपोज किया था AP में, A1 - D। दूसरा नंबर A1 था। ठीक है, तीसरा नंबर आपके पास A1 + D था। रिप्लेस करें वैल्यू, ये हो जाएगा 7 -5, 7, 7 + 5। तो नंबर हमारे पास जी रिमेनिंग बचते हैं 2, 7, 12। ठीक है, इसी तरह से आपने रिक्वायर्ड नंबर फाइंड आउट करने हैं जब हमारे पास A7 होगा और D-3 होगा। A1 - D, A1, A1 + D, वैल्यूज को पुट करें, ये हो जाएगा 7 -3, 7, आपके पास 7 - 3। ये रिजल्ट हो जाएगा जी आपके पास 7 - 3 माइनस माइनस +10, 7, 2, 4। सॉरी जी बेटे, ये आपके पास 2, 7, 12 और 10, 7, 4, ये आपके रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। और ये जो नंबर्स हैं AP के नंबर्स हैं जी। ठीक है, जिनमें से आप अगर 1, 4 और 3 सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्टिंग नंबर जो होगा वो GP के अंदर होगा जी। ओके, होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। और सिमिलरली हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चे,
उसके अंदर भी इसी तरह की कुछ स्टेटमेंट है, वहाँ पे आपको कहा गया है इंक्रीज्ड बाय 1 4 15। तो आपने करना ये है कि वहाँ पे यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया, वहाँ पे आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट होगा उसको आपने जीपी में लिखना है। बाकी प्रोसेस सेम है, इसी तरह से आपने उसको सॉल्व करना है। हमने आज एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। हमारा ये दूसरा लेक्चर था 6.6 का। पहले लेक्चर जो है इससे पहले 1 to 7 क्वेश्चन पे जिस था, तो आप उसको भी ज़रूर देखें, इसको भी पोर्शन को भी, इस लेक्चर को भी गौर से सुने तमाम क्वेश्चंस को। अगर कोई आपकी क्यूरी हो तो आप यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जो है मेंशन कर सकते हैं, और आपके आंसर को जो है इंशाल्लाह टैकल किया जाएगा। कि अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।